अब आगे बढ़ते हैं और इंतहाई अफसोसनाक कत्ल वाक़या पेश आया। ख़िते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें अमन दुश्मनों की आंख में हमेशा से खटक रही हैं। उन्हें सबूताज करने के लिए दहशतगर्दों की जानिब से बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी हैं। बलूचिस्तान की हम बात करें तो बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में FC पोस्ट पर दहशतगर्दों ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में 7 बहादुर एहलकार शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक FC के बहादुर एहलकार दहशतगर्दों का हमला रोकते हुए शहीद हुए। दहशतगर्दी के बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ अमन सबूताज नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी दहशतगर्द हमले में 7 जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म का कहना था कि शोहदा को खिराज अक़ीदत और लवाहिकीन से दिली ताज़ियत करता हूँ। कौम अपने बहादुर सपूतों के साथ खड़ी है जिन्हें भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के हमले का सामना करना पड़ता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि मुल्क को नुकसान पहुँचाने के लिए भारत की तवील मनसूबाबंदी सामने आ चुकी है। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने का भारत का मनसूबा है, जिसको पाकिस्तान ने बेनकाब किया। पाकिस्तान की अफवाज भारत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। ऑपोजिशन को भी चाहिए कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करे और ऐसा अमल ना करे जिससे मुल्क गैर मुस्तहकम हो। क्या कहना था उनका, आपको सुनवाते हैं। गैर मुस्तहकम करने के लिए, डिस्टेबलाइज करने के लिए आपके इल्म में है कि भारत का एक मंसूबा है जिसको हमने बेनकाब किया। अपने डॉसियर के जरिए हमने उसको बेनकाब किया और बताया उस शवाहिद के जरिए कि भारत की मंसूबाबंदी क्या है। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगाह किया है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर इस नुक्ते को उठाया है, उजागर किया है और पाकिस्तान की अफवाज इनका मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारी हिज़्ब इख्तिलाफ की जो क़यादत है वो भी जिम्मेदाराना रवैये का मुजाहरा करते हुए और अपने जो मुल्क को डिस्टेबलाइज करने का जो मतलब है कि कोई ऐसी चीज होती है जिससे मुल्क डिस्टेबलाइज हो, उससे इज्तनाब फरमाएंगे और मिलकर इस बैरूनी जारियत का और इस दहशतगर्दी का नेशनल एक्शन प्लान के जज्बे को सामने रखते हुए उसके लिए वो ताउन करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ गैर एलानिया जंग जारी है। भारत ने आज तक पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया। भारत पाकिस्तान को किसी सूरत पुरअमन नहीं देखना चाहता। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि हमारी अजीम अफवाज पाकिस्तान को अंदर से डिस्टर्ब करने वालों को नेस्तो नाबूद कर देंगी। पाकिस्तान के खिलाफ एक अनडिक्लेयर वॉर है। अजीम हमारे साथ बच्चों ने, जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ये इनकी हमारी तारीख है। सब कुछ एक प्लानिंग के तहत हो रहा है। हम दहशतगर्दों का हमेशा के लिए रास्ता रोकना चाहते हैं। ये सब उसी सिलसिले की एक कड़ी है। पाकिस्तान एक हकीकत है। हिंदुस्तान की कीमत पर पाकिस्तान को पुरअमन नहीं देखना चाहता। हमारी अफवाज की जो पॉलिसी है, हम अपनी जान तो देते हैं लेकिन हम किसी के दूसरे मुल्क में मुदाखलत नहीं करते। हम जीतेंगे और हमें अल्लाह फतह देगा और हमारी अफवाज नेस्तो नाबूद करेंगी जो पाकिस्तान को अंदर से डिस्टर्ब कर रहे हैं। और इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ वो मौजूद हैं तजियाकार एजाज ऐवान साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। एजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। एजाज साहब, एक तरफ पाकिस्तान दुनिया भर में भारत के जो मज़मूम अज़ाइम हैं उनको एक्सपोज करी कि किस तरीके से वो चाहती है कि ख़िते का अमन जो है वो मुसलसल ख़राब हो। दूसरी जानिब भारत वो तमाम तर चीज़ें करके भी दिखा रहा है। कल जो हरनाई में FC के चेक पोस्ट पे वो भी तमाम तर लोगों ने देखा है। ये किस कदर बौखलाहट का शिकार है भारत? ये चाहता क्या एग्जैक्टली? थैंक यू मुदिया फॉर गिविंग मी ऑन द प्रोग्राम। पहली बात ये है कि ये गैर एलानी जंग नहीं है, ये पोशीदा जंग नहीं है। हिंदुस्तान एलानिया तौर पे हमारे ऊपर हमलावर हो रहा है और जितनी हम शहादतें कर रहे हैं, इसको डोसियर देने से, एहतजाज करने से, खराज तहसीन पेश करने से ये दहशतगर्दी नहीं रुकेगी। इसको रोकना पड़ेगा। ये कुर्बानियाँ देना हमारा ही फर्ज नहीं है कि हम कुर्बानियाँ देते जाएं और हिंदुस्तान हमारे ऊपर हमलावर होता रहे। इन हाथों को तोड़ना होगा। ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं, देखें, रिपोर्ट देने से, डोसियर देने से, एहतजाज करने से, 66 कैंपों की खबर देने से और ये तमाम तर जो एहतजाज कर रहे हैं हम, इससे ये दहशतगर्दी रुकनी होती तो कई सालों से रुक गई होती। जब हमें ये पता है कि ये हिंदुस्तान करवा रहा है, जब हमें ये पता है वो हमारे मुल्क के ऊपर हमला आवर हो रहा है, जब हमें ये भी पता है कि 66 कैंप हैं ट्रेनिंग के जहाँ से हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, जब अजीत डोवाल एलानिया कहता है कि मैं करूंगा, जब हमें यह भी पता है कि उन्होंने एक ऐसा सेल खोल रखा है जिसकी अरबों रुपए की फंडिंग है और वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करता है, किस और गवाही का, किस और एविडेंस का हम वेट कर रहे हैं? तो अगर हम ये करते रहेंगे कि हम अमन के जरिए, हम शेख रशीद साहब कह रहे थे हम दूसरे मुल्कों में मुदाखलत नहीं करते और हम इंशाल्लाह इसको रोकेंगे,
कैसे रोकेंगे? नवाफिल पढ़ के रोकेंगे, बददुआएं दे के रोकेंगे? इसको बढ़ के रोकना होगा, उनके हाथ तोड़ने होंगे जो ये दहशतगर्दी करवा रहे हैं। अब ज़रा इस एरिया के हवाले से सर ज़रा बात करते हैं। इस एरिया में सर्च एंड क्लियर ऑपरेशन बड़े अरसे से जारी है और इस ऑपरेशन के दौरान इस किस्म के वाक़यात सामने आ रहे हैं। आपको क्या लगता है इस ऑपरेशन को मज़ीद कितने अरसे जारी रहना पड़ेगा? क्योंकि डेफिनेटली ये जो जवानों के नुकसान की खबर आती है ये कौमी जज्बात को दहला देती है। यकीनन शबाज, बात ये है कि ये जो कुछ हो रहा है इसमें हमें बहुत सारा काम करना है। एक तो इंटेलिजेंस एजेंसीज को अपने आप को थोड़ा सा जगाना पड़ेगा और तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाते हुए ह्यूमन इंटेलिजेंस का नेटवर्क इतना वसी करना होगा कि ये वाकयात होने से पहले हमारे पास खबर आ जाए। बलूचिस्तान में 99.5% 9% लोग वफादार और मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। ये चंद मिस्क्रिएंट्स हैं, चंद ज़मीर फरोश लोग हैं जिन्होंने अपने आप को बेच दिया है हिंदुस्तान के हाथों और वो मुल्क में फसाद फैला रहे हैं। ये सारी साजिश भी हम सबको नजर आ रही है। तो एक तो इंटेलिजेंस नेटवर्क को बेहतर करें, अपनी सर्वेलेंस डिवाइसेस को काम में लाएं और रात को जो मूवमेंट बलूचिस्तान में होती है उसको चेक करें, और उसके साथ जो अमली कदम उठाना है, जहां से ये दहशतगर्दी हो रही है, जब तक हम उनको जाकर नहीं मारेंगे ये बात नहीं आएंगे। प्रिसाइसली द पॉइंट। मैं देखिए, हमारा बॉर्डर पोरस है और मिस्क्रिएंट्स आते हैं, यहाँ कार्रवाइयाँ करते हैं और उसके बाद वो पोरस बॉर्डर के उस पार चले जाते हैं। पड़ोसियों के साथ जरा इस मामले को भी तो उठाना पड़ेगा कि ये आपके मुल्क से मिस्क्रिएंट्स हमारे मुल्क में क्यों आ जाते हैं? पड़ोसियों के साथ आप मामला तब उठाते हैं जब उस हुकूमत की अपने इलाके में रिट कायम हो। अफगान हुकूमत की पूरी अफगानिस्तान पर हुकूमत नहीं है। दे गेट अवे विद वन थिंग कि जी हमारा तो 55% एरिया पे कंट्रोल ही नहीं है, और ये है भी रियलिटी कि उनका कंट्रोल नहीं है। तो जब ऐसे इलाके मौजूद हैं तो फिर अफगान हुकूमत से एहतजाज की क्या जरूरत है? गो फॉर हॉट परसूट ऑपरेशन, गो एंड स्ट्राइक दोज कैंप। हिंदुस्तान की क्या उधर कोई दीवारें चीन बनी हुई है? उनका बॉर्डर पोरस नहीं है। क्या हम वहां आदमी नहीं भेज सकते? क्या कराची में लाशें गिरती हैं तो बॉम्बे में नहीं गिर सकती? क्या वो आके हमारे चाइनीज कॉन्सुलेट पे हमला कर जाएं, स्टॉक एक्सचेंज पे हमला कर जाएं, एपीएस पे साजिश करें और हमले करवा जाएं? बलूचिस्तान में आए दिन हम लाशें उठाते रहें तो क्या हिंदुस्तान के अंदर जाना बहुत मुश्किल है? जब तक हम हिंदुस्तान के अंदर ये जवाब उनको नहीं देंगे, अजीत डोवाल जैसा शख्स वो सबक नहीं सीखेगा। वो एहतजाज से, डोसियर से और इनसे मेरी समझ के मुताबिक हमें अपनी स्ट्रेटजी को रीहैश करना चाहिए। अजीत डोवाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है इंडिया का, वो कहता है हम आके मारेंगे। हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कहता है जी हमारा पैगाम है अमन, अमन और अमन। भाई ये दो अप्रोच का डेफिनेटली फर्क है और पाकिस्तान जिम्मेदारी का मुजाहरा करता आया है। भारत के हवाले से हम बार बार एक ग्लोबल इमेच्योरिटी का जिक्र करते आए हैं जाज़वान साहब, और इसको अब पूरी दुनिया एक्नॉलेज करती है। अगर उस जिम्मेदारी का मुस्बत जवाब नहीं मिल रहा, दुनिया का ज़मीर सोया हुआ है, मोरालिटी नहीं होती, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होते हैं। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जब दुनिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इंडिया के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं तो उनसे ये मत तवक्को रखें कि वो हिंदुस्तान पर पाबंदी लगाएंगे। बिल्कुल जी, दुनिया से तवक्को रखना नहीं, हमें खुद एग्जैक्टली दो टोक पॉलिसी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ अवान साहब मौजूद थे।